आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ होममेड चिकन सलामी। ये वही सॉफ्ट, जूसी और स्मोकी टेस्ट वाली सलामी है जो आप नॉर्मली बाज़ार से लेते हैं और अब बनेगी घर पर बहुत आसानी के साथ। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं पूरे 2 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। बिना किसी प्रिजर्वेटिव और केमिकल के इसको आप ना सिर्फ बच्चों के सैंडविचेस, बर्गर में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि लंच बॉक्स, पिज़्ज़ा टॉपिंग और इवन स्नैक्स के लिए भी एक परफेक्ट चॉइस है। बिलीव मी, अगर आपने इसको एक दफ़ा घर पर बना लिया तो फिर मार्केट वाली सलामी आप लेना भूल जाएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बहुत ही मज़ेदार होममेड चिकन सलामी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ करूँगी। अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी इसमें 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। बस हाफ़ टी स्पून ही ऐड करनी है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और ये टेस्ट को बैलेंस करेगी। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, अदरक लहसुन नहीं है, ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, जो कि 1 टीस्पून है। इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया है। चिकन पाउडर में नमक होता है, तो नमक आपने ध्यान से ऐड करना है। इसको क्रीमी रिच बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें फ्रेश धनिया के पत्ते भी ऐड कर दूंगी। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब स्पाइसेस आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपने इसको मिक्स करना है और फिर चॉपर में इसको पीस लेना है। अब चिकन के पीसेस को मैं चॉपर में डाल रही हूँ और इसके साथ जो मसाले मैंने ऐड किए हैं वो इस सलामी का असली टेस्ट बनाएंगे। अब इस चिकन में बर्फ़ का ठंडा पानी डालना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे चिकन का टेक्सचर और भी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा। ठंडा पानी डालने से मिक्सर टाइट नहीं होता, बल्कि एकदम क्रीमी और स्प्रेडेबल बन जाता है, बिल्कुल मार्केट वाली प्रोफेशनल सलामी जैसा। तो आधा कप मैंने इसमें बर्फ़ वाला पानी डाला है। इसे कवर करेंगे और कवर करके अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका बिल्कुल बारीक सा कीमा बना के तैयार करना है। देखिए, पानी ऐड करते ही चिकन और मसाले अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं और मिक्सर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट लग रही है। इसी तरह का सिल्की स्मूथ टेक्सचर चाहिए। अब इस चिकन सलामी को बनाने के लिए मैंने एक सेरेमिक का मग लिया है और इसे थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग मग को ग्रीस नहीं करेंगे तो चिकन का मिक्सर हमने जो बनाया है वो स्टीम होने के बाद मग के अंदर ही चिपक जाएगा। अब इसमें मैंने डाला है चिकन का मिक्सर, और चिकन का मिक्सर डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस ज़रूर करना है ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहें। इसको प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर मिक्सर अंदर से प्रॉपरली सेटल नहीं होगा तो सलामी के अंदर खाली जगह रह जाएगी और एयर बबल्स रह जाएंगे और स्लाइसेस कट करते वक्त टूट भी सकते हैं। तो जितनी अच्छी तरह से आप मिक्सर को प्रेस करेंगे, सेट करेंगे, उतनी ही टाइट, स्मूथ और प्रोफेशनल लुकिंग सलामी की रेडी होगी। अब इसके एजेस को मैंने टिश्यू पेपर से नीच कर लिया है। यहाँ मैंने एक बटर पेपर लिया है, बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। एक रबर बैंड लगाकर इसको सिक्योर कर देंगे। एक मग रेडी हो चुका है, तो चलें अब दूसरे मग को भी तैयार कर लेते हैं। तो सलामी का दूसरा फ्लेवर भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक और मैंने ग्लास का मग लिया है। अच्छा, आपने बर्तन वही यूज़ करना है जो हीट प्रूफ हो। अब यहाँ पर चिकन के मिक्सर में मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ ब्लैक ऑलिव, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च मैंने शामिल की है। इसके अलावा बॉयल हुए हुए कॉर्न्स थे, ये भी 1 टेबल स्पून है। इसको मैंने बॉयल करने के बाद थोड़ा सा कूट लिया है, फिर इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये दूसरा चिकन का मिक्सर रेडी हो चुका है सलामी बनाने के लिए। जो मग को ग्रीस करा था, अब ये चिकन मिक्सर इसमें डाल देंगे और इसको प्रेस करते रहेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गैप ना रहे और एयर बबल्स ना बने। अच्छी तरह से मैंने भी इसको फिल कर लिया है। तो 500 ग्राम में 2 बड़े साइज़ के मग मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे। मग के एजेस को नीट कर लेंगे और अब इस पे भी मैंने बटर पेपर लगाया है और एक रबर बैंड लगाकर इस बटर पेपर को सिक्योर कर देंगे। अब इस चिकन सलामी को पकाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसके बेस में एक कपड़ा बिछा दिया है।
आप रोटी का रुमाल या कोई छोटा साफ सुथरा कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 गिलास पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि मग के सेंटर तक पानी आए, बहुत ऊपर तक आपने पानी नहीं भरना। अब इस पैन में केयरफुली मग्स को रख देंगे। बिल्कुल ध्यान से रखना है ताकि ये स्टेबल रहें और हिले नहीं। अब हर मग के ऊपर मैंने एक साफ कपड़ा बिछाया है, इसको मैंने कवर किया है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टीमिंग के दौरान जब पानी भाप उड़ेगी वो डायरेक्टली सलामी पर गिरकर उसका टेक्सचर ख़राब कर सकती है। तो क्लोथ से जब आप इसे कवर कर देंगे तो सारी स्टीम इवनली सर्कुलेट होगी और सलामी बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और एकदम परफेक्ट रेडी होती है, बिल्कुल मार्केट वाली क्वालिटी के साथ। इसको कवर करेंगे और कवर करके आपने इसमें बॉईल लेकर आना है। फिर गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए आपने पकाना है। तो तकरीबन 35 मिनट मैंने इसे पकाया है। देखें कवर के ऊपर जो ये लिड होल होता है इसको भी मैंने एक टिश्यू पेपर लगाकर क्लोज कर दिया था ताकि स्टीम कहीं से भी इसकी लीक ना हो। अब यहाँ पर इसका कवर हटाया है। इसके ऊपर जो कपड़े लगाए थे वो केयरफुली हटा देंगे। इस पॉइंट पर ये काफ़ी गर्म है तो आपने इसको बहुत एहतियात से इसमें से निकालना है और निकाल कर इसे किचन काउंटर टॉप पर छोड़ दें। किचन काउंटर टॉप पर छोड़ने के बाद आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है और इसको कवर ही रहने देंगे ताकि ये बिल्कुल मॉइस्ट और जूसी रहे। अच्छा, चिकन सलामी जब रूम टेम्परेचर पर आ गई थी तो मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था, जिससे इसका टेक्सचर मज़ीद अच्छा हो जाएगा। जितनी ये ठंडी होगी उतनी ही इसकी कटिंग करना आसान होगा। तो चलें इसको देखें, मैंने मग से निकाल लिया है। देखें कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट वाली रेडीमेड सलामी जैसी लग रही है। इसका टेक्सचर टाइट है लेकिन अंदर से सॉफ्ट जूसी फील हो रही है। यही वो चीज़ है जो होममेड सलामी को स्पेशल बनाती है। और अब हम इसे स्लाइस में कट करेंगे और देखते हैं कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। इसको कट करने के लिए नाइफ शार्प होनी चाहिए। नाइफ कितनी ईजिली अंदर जा रही है इसका मतलब है कि सलामी परफेक्टली स्टीम हुई है और बिल्कुल टाइट सेट हो गई है। हर स्लाइस एकदम नीट और राउंड आ रहा है, बिल्कुल मार्केट वाली प्रोफेशनल सलामी की तरह। आप लोग देख सकते हैं कि स्लाइसेस का टेक्सचर कितना स्मूथ और यूनिफॉर्म है और अंदर से जूसी और सॉफ्ट भी लग रही है। ये वो रिजल्ट है जो हम चाहते थे, घर पे बनी हुई प्रिजर्वेटिव फ्री और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाई गई सलामी। अब इसे आप सैंडविचेस, बर्गर, पिज़्ज़ा टॉपिंग या फिर सिंपल फ्राई करके स्नैक के तौर पर एंजॉय कर सकते हैं। चिकन सलामी के जो अनइवन स्लाइसेस थे उसके मैंने छोटे छोटे से चंक्स काट लिए हैं, जिसको आप पिज़्ज़ा टॉपिंग या स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको जिपलॉक बैग में स्टोर कर लिया है। 1 हफ्ते के लिए आप इसे नीचे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इसको स्टोर करना है तब आप इसको किसी जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में करके 2 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और इस चिकन सलामी को एंजॉय कर सकते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, रोल, पराठे या फिर मज़ेदार स्नैक्स के साथ। तो चलें इसका मज़ेदार सा सैंडविच तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। एक स्लाइस में मैंने मेयोनीज़ डाला है, एक पे डाला है केचप। आप अपनी पसंद का कोई भी डिप सॉस इस पे लगा सकते हैं। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे। इसको यहाँ पर क्रंची फ्लेवर देने के लिए एक सैलेड लीफ मैंने लगाया है। इसके अलावा इसमें सलामी के पीस इसमें रख देंगे। तो मैंने दोनों फ्लेवर्स इसमें यूज़ किए हैं, सादा वाला और जो मैंने सब्जियों के साथ बनाया है। 4 सलामी के पीसेस मैंने इस पे लगाए हैं, साथ ही फ्रेश खीरे और प्याज को भी मैंने इसमें डाल दिया है, जो सैंडविचेस को रिफ्रेशिंग और लाइट बनाते हैं। अब यहाँ पर इस पे मैंने फ्लेवर को एनहांस करने के लिए चिली सॉस डाला है। दूसरे स्लाइस के साथ इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर। बटर लगाकर जब आप इसे टोस्ट करेंगे तो ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा और ऊपर से क्रिस्पी बन जाएगा, जिसको खाकर मज़ा आ जाए। इसको टोस्ट करने के लिए मैंने एक ग्रिल पैन लिया है। आप लोग सादे पैन में भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला है। अब बटर डालने के बाद अब इस सैंडविच को इसमें टोस्ट करेंगे। सैंडविच को मैंने पैन में डाल दिया है और गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ रखेंगे ताकि ये इसकी हर साइड गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। 2 मिनट के लिए मैंने एक साइड को टोस्ट किया है। जब ब्रेड और बटर स्लोली फ्लेम पर टोस्ट होते हैं तो उसका टेक्सचर एकदम क्रंची हो जाता है और टेस्ट डबल हो जाता है। यहाँ पे हमारा मज़ेदार सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुका है। ब्रेड के एजेस आप लोग देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और गोल्डन हो रहे हैं और अंदर की फिलिंग, जूसी सलामी, क्रंची प्याज और फ्रेश खीरा परफेक्टली वार्म होकर और भी ज़्यादा डिलीशियस बना रहा है। तो चलें इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये एक सिंपल ट्रिक है जो नॉर्मल सैंडविच को एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना देती है, जिसे देखते ही खाने का दिल चाह जाए। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।